हेलो, वेलकम टू माय किशोरी लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 9 चैप्टर जंतुओं में जनन। आपने पाचन परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीवों के उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विषय महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछले कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार के से जनन करते हैं। जनन की विविध दो प्रकार के जनन होते हैं, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी में दिए गए, जैसे कि मनुष्य हो गए, बिल्ली हो गए, कुत्ता, तितली, मुर्गी, गाय, मेंढक, ये सारी चीज़ें आदि आदि ये सारी चीज़ें दे रखी है। इसको आपको भरना है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म देते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और झिल्ली या फिर कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलौटे और बिल्ली का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व यह जीव वैसे ही दिखते हैं जो हमें जन्म से पहले दिखाई देते हैं? पौधे ही एक तरह के जंतुओं भी जनन की दो विधियां हैं, जैसा अभी मैंने बताया, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक वो कहलाता है जो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, जो नर मादा युग्मक संकलन करते हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव करते हैं, उसे बोलेंगे लैंगिक जनन। हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं और जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। ये सारी चीज़ें लिख लेना। ये जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू में जो टिक मार रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने नोट्स में लिख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नर जनन तंत्र हम पहले मेल का पढ़ेंगे, उसके बाद हम फीमेल का पढ़ेंगे। नर जनन अंग। नर जनन अंगों का एक जोड़ा विषण, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शीशन लिंग होते हैं। विषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। बेसिकली इंग्लिश में बोला जाए तो इसे स्पर्म कहते हैं। विषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जैसे कि 9.2 में दिखाया गया है। ये इसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक माध्य और भाग में एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य घटक पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग पार्टें पाए जाते हैं, क्योंकि ये मध्य का भाग हो गया, इससे शरीर का मध्य भाग स्टार्ट होता है। और ये एक शरीर, एक मतलब आप फेस से आप अनुमान लगा सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि एक सर हो सकता है, और पूंछ आप मान सकते हो कि हमारे पैर। शुक्राणु नालिका ये वाली चीज़ होती है। शीशन जहाँ से हमारा मूत्राशय निकलता है। वृषण जो हमारे ये वृषण होता है, जो हमारे टेस्टिस होता है, उसे बोलते हैं।
इनके द्वारा क्या होता है, स्पर्म बाहर आता है, यही फर्टिलाइज करता है। मादा जननांगों में एक जोड़ा अंडाशय, अंडवाहिनी, डीग वाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय ये गर्भाशय है, ये अंडवाहिनी है और ये अंडाशय। मादा युग्म उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु डिप कहते हैं। मानव स्त्रियों के प्रति माँ दोनों में अंडाशयों में से किसी एक अंडे का एक विकसित अंडाणु तथा डिप का निषेचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। नोट्स में लिख लेना। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका है। जब दोनों फर्टिलाइज करते हैं तो ये एक पूर्ण कोशिका बनाते हैं। मानव अंडाणु कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है और इसके केंद्रक है ये पूरा फर्टिलाइज का सिस्टम बता रखा है कि निषेचन किसे कहते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों का आपस में मिलन होता है तो उसे क्या कहेंगे, निषेचन। और जो दोनों जब मिलते हैं तो उसे कहते हैं युग्मनज। जब बच्चा फर्टिलाइज जब स्टार्ट होता है बनना, उसे युग्मनज कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संयनी क्या कहलाता है, निषेचन। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ सम्मिलित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संकलन निषेचन कहलाता है। जैसे मैंने अभी पूर्ण अच्छे से बता दिया। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु सम्मिलित होकर एक हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज मतलब बच्चा जब स्टार्ट हो जाता है, बेबी स्टार्ट हो जाता है बनना। क्या आपको जानकारी थी कि एक उग्मज नए पुष्टकों का प्रारंभ करता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति कुछ लक्षण अपने माता पिता से, कुछ लक्षण अपने पिता के वंशानुगत मतलब वंश, उनके जो वंशज थे उनसे, भाई बहन तथा ऐसे आपको देखा होगा कि दादा दादी पर गया, नाना नानी पर गया, ऐसे कुछ पहचानने का प्रयास कीजिए कि इनमें से कौन से लक्षण माता पिता के और कौन से पिता के हो सकते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन। क्या बोलते हैं, आंतरिक मतलब अंदर डेवलप हो रहा है बच्चा। जैसे कि मनुष्य में होता है, गाय में होता है, कुत्तों में होता है, मुर्गी में भी होता है। और जो निषेचन बाहर होता है उसे क्या कहेंगे हम, बाहरी निषेचन। ये हम याद रखना। जैसे कि बाहर निषेचन में क्या, मेंढक के अंडे हो गए, यही सारी चीजें हो गई, इसे कहेंगे बाहरी निषेचन। ये सारी चीजें आप लिख लेना कॉपी में, नोटबुक में आप कर लेना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्धन किसे कहते हैं, जरायुज और अनप्रजक किसे कहते हैं, शिशु व्यासक किसे कहते हैं, अलैंगिक। उसके बाद हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। आज जो जितना भी मैंने आपको क्लियरिटी करवाया है इसको आप प्रिपरेशन करो, रिवीजन करो और नोट्स प्रिपेयर करो। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बेझिझक आंसर रिप्लाई आपको मिलता रहेगा। और मेरे इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो और सारी जानकारी चैप्टर्स के जो पिछले चैप्टर्स हैं इसके वो भी आप पढ़ सकते हो। आपको मेरे को चैनल बस सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपको अदर नोटिफिकेशंस चैप्टर्स के आते रहेंगे। थैंक यू।